नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन का प्रचार अभियान हुआ और तेज। स्टार प्रचारक अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की आज कई चुनावी सभाएं। महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज। भाजपा जदयू नेताओं ने प्रण पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और गोवा में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरुष टीम ने 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज से प्रचार काफी तेज हो गया है। राज्य में छठ पूजा संपन्न होने के बाद कई बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों की आज जनसभाएं होंगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों की ओर से कई स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में दरभंगा के हायाघाट और पटना जिले के बाढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री भी आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी जनसभाओं में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान, भोजपुर और बक्सर में, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भागलपुर और मधेपुरा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुजफ्फरपुर और पटना साहिब क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा के लोआम में महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी आज कई जनसभाओं में भाग लेंगे। तेजस्वी यादव समस्तीपुर, मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान में भी उपस्थित रहेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सभी 7 घटक दल के नेताओं की उपस्थिति में तेजस्वी प्रण पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें कई लोक लुभावने वायदे किए गए हैं। प्रण पत्र में कहा गया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए सरकार गठन के 20 दिन के भीतर अधिनियम लाया जाएगा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि घोषणा पत्र का उद्देश्य बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए अभी तक कोई साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका है। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को गुमराह करने वाला बताया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि राजद नेताओं को बिहार के आंतरिक संसाधनों का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति ने होश संभाला भ्रष्टाचार में, वो क्या जाने बिहार की हालत और बिहार के लोगों का दुख दर्द। वो कहां से बदल देंगे बिहार को। बिहार की जनता का टैक्स जाता था चारा घोटाले में, बिहार की जनता का टैक्स अलकतरा घोटाले में। अरे बिहार तो नीतीश कुमार जी ने बदल के दिखा दिया। और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली तो उस समय से जो उन्होंने प्रयास किया, आज उसका परिणाम है कि बिहार नए बिहार के रूप में नजर आ रहा है।
इधर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन को पता है कि वे सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। अगर कुछ बोलना ही है तो जितना बोल दो, उनको क्या है, क्या जवाब देंगे। अगर सत्ता में रहते या विश्वास होता कि सत्ता में आते तो एक बात थी, ये जानते हैं कि उनको सत्ता में नहीं आना है। सत्ता में आने का जब बना था कि आपस में मिलजुल करके लड़ेंगे तो एक बात नहीं होती है। आज सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो स्पष्ट है कि नहीं है, तो बोल करके जितना अपना मन को शांत करना। कांग्रेस के बिहार चुनाव पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महागठबंधन का घोषणा पत्र केवल वायदा नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याओं को दूर करने का एक संकल्प है। तेजस्वी अच्छा नाम है, क्योंकि एक कमिटमेंट हो गया। जब महागठबंधन ने मिलके अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, तब तो फिर उनका संकल्प होना आवश्यक है। जनता का विश्वास तभी जमेगा, तब लोग कहेंगे भाई कि तो मैनिफेस्टो में नाम तेजस्वी का आ गया है, तो मुख्यमंत्री का फेस जो है वो एक प्रकार से कमिटमेंट कर रहा है जनता के साथ, इसका मायने नहीं होगा। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि एनडीए में अब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बेहतर है। हम लोग तो बहुत हद तक बहुत आगे निकल गए। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम डिप्टी सीएम का नाम भी घोषणा कर दिया, एनडीए में वो भी नहीं हुआ है। हम लोगों ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, उनके इधर वो भी नहीं हुआ। उनके इधर कह रहे कि सिर्फ नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और विधायक दल डिसाइड करेंगे सीएम कौन होंगे। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पे चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव के बाद फडणवीस साहब को सीएम बना दिए गए। तो ये सब जिसके पास स्क्रिप्ट हो उससे तो हम बेहतर हैं। निर्वाचन आयोग राज्य के 7 लाख से अधिक दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर मतदान कर्मचारियों को भेजकर मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि आज और कल जिले के सभी 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। श्री त्यागराजन ने बताया कि इसके लिए 75 मोबाइल मतदान टीम और 14 सुरक्षित टीमों का गठन किया गया है। मतदान दल में 2 मतदान अधिकारी, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर, 1 वीडियोग्राफर और सुरक्षाकर्मी शामिल रहेंगे। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अररिया जिले के जोकीहाट, नरपतगंज, फारबिसगंज और अररिया में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच सत्ता परिवर्तन का नारा दिया। बक्सर जिले में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी शंभुनाथ यादव, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी राहुल सिंह ने चुनाव कार्यालय खोलकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातीय तूफान मोन्था के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार हालांकि मोन्था फिलहाल कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके प्रभाव के कारण अगले 3 दिन तक अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार समेत 7 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को राज्य के जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, गया, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कुछ भागों में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, बक्सर, कैमूर, रोहतास, शिवहर और औरंगाबाद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने छठ पर्व के बाद लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से 74 विशेष ट्रेनों की शुरुआत की है।
रेलवे के अनुसार पटना, दानापुर, बरौनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई स्टेशनों से ये विशेष ट्रेनें रवाना होंगी। रेलवे ने बिहार और पूर्वांचल के 30 से ज्यादा प्रमुख स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया स्थापित किए हैं। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र स्टेशन, सहरसा, दरभंगा, गया समेत प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों पर यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय, टिकट काउंटर, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें और मुफ्त आरओ जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व सामा चकेवा आज से शुरू हो गया है। सामा खेला चलली, भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती की पुत्री सामा और उनके भाई चकेवा पर आधारित है। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए पूर्णिमा तक सामा चकेवा खेलती हैं। पर्व की शुरुआत छठ पर्व के समापन के बाद होती है। इसमें बहनें मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करती हैं और अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरुष टीम ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने बताया कि बिहार की टीम ने रेगुलर स्पर्धा में राजस्थान, डबल स्पर्धा में कर्नाटक और क्वाड स्पर्धा में महाराष्ट्र को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि पहली बार बिहार सीनियर पुरुष टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किया है। वहीं गुजरात के नाडियाड में बिहार और मणिपुर के बीच खेला गया रणजी मुकाबला ड्रॉ हो गया है। बिहार की टीम का अगला मुकाबला 1 नवंबर को मेघालय से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा से जुड़ी अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव के बयानों को सुर्खी बनाया है। अखबार मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, भ्रामक घोषणाओं से सतर्क रहें युवा। वहीं तेजस्वी के बयान पर अखबार ने लिखा है, हम सरकार ही नहीं नया बिहार बनाएंगे। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, महागठबंधन ने जारी किया तेजस्वी प्रण पत्र, 35 लाख बटाईदारों को जमीन का पहचान पत्र देने का वादा। प्रभात खबर लिखता है, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, 50 लाख कर्मियों को फायदा। दैनिक जागरण ने लिखा है, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बचाव पक्ष ने गवाहों की जिरह को समय मांगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन का प्रचार अभियान हुआ और तेज। स्टार प्रचारक अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की आज कई चुनावी सभाएं। महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। भाजपा जदयू नेताओं ने प्रण पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। चक्रवातीय तूफान मोन्था के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और गोवा में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरुष टीम ने 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।